अगर इस समय आपको लग रहा है कि आप परखे जा रहे थे, आप सताए जा रहे थे, आपका विरोध हो रहा था, तो इस बात को याद रखना, परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा प्लान बना रहा है। यूसुफ के साथ यही हुआ, मूसा के साथ यही हुआ। मेरे भाई और बहनों, यहोशू, एलिया और प्रभु यीशु, चेले, बहुत सारे सेवकों के साथ हुआ, नबियों के साथ, चेलों के साथ, प्रेरितों के साथ। चेले सताए गए, चेलों पे दबाव आया और चेलों ने धीरज धरकर बैठे रहे, उन्होंने दान पाया। और यीशु मसीह के ऊपर सताव आया और एक ना एक दिन ऐसा आता है कि यीशु को प्रभु बना दिया गया और वो मर के जी उठा। समझ पा रहे हो? यीशु भी परीक्षाओं से होकर गुजरा। अगर हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, दानियल के बारे में पढ़ते हैं, शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं, खुदा ने इनके पैरों में जहां को कर दिया था। इस बात को याद रखना, बड़े काम खुदा ने इनकी जिंदगी में किए थे। मूसा को याद करना, हालेलुया। ये लोग ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरे थे। आपको तोड़ा जा रहा है, आपको आकार दिया जा रहा है। अगर आप और इस परिस्थिति में, सताव में, वो सताव घर से हो सकता था, अगर घर से नहीं है तो कलीसिया से सताव हो सकता था, जहां से आपको उम्मीद नहीं है। समझ पा रहे हो? आपको लग सकता है कि घर वाले, फैमिली, परिवार, लोग, अन्य जाति सब तोड़ रहे थे, सब फोड़ रहे थे, सब विरोध में आ रहे थे, लेकिन मैं चर्च चला जाऊं, लेकिन परमेश्वर अगर आपको दृढ़ और मजबूत करना चाहता तो कहीं ना कहीं कलीसिया में भी हो सकता है कि कोई आपको जय मसीह नहीं कह रहा, हो सकता है कोई आपसे बात नहीं कर रहा, हो सकता है कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हो सकता है कोई आपके पीछे ही पड़ गया, हो सकता है कोई आपकी चुगली कर रहा, निंदा कर रहा है, 10 की 4 बात लगाकर बोल रहा है, लेकिन आपको तोड़ा जा रहा है। सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है, लेकिन खुदा आपसे कुछ कह रहा है। थोड़ा सा दुख उठाने के बाद मैं स्वयं तुझे दृढ़, पवित्र और स्थिर करूंगा और बलवंत करूंगा। परमेश्वर तेरे अंदर के दाग धब्बे, झुर्रियां हटा रहा है। वो तुझे निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र, सिद्ध कलीसिया बनाकर खड़ा करना चाहता है। जो दुख सहते सहते पक्के हो चुके हैं, उनके लिए भविष्य में बड़ा प्रतिफल है। मतलब दुख सहते सहते आग से होकर गुजरना पड़ता था परमेश्वर के लोगों को, सेवकों को, विश्वासियों को। और ध्यान रखना, ये परिस्थितियां, ये टूटापन, ये आंसू, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये घटियां, ये रुकावट, ये फेलियर्स, ये तकलीफें, ये अकेलापन, ये विरोध, ये सताव आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। खुदा आपके साथ होकर खड़ा होकर काम कर रहा है। उसी का उस अभिषेक ने अभी तक आपको संभाल रखा है, तभी वो आपसे भी बात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि तेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये वचन आज तेरे लिए, प्रभु तुझसे प्यार करता है, तभी वो तुझसे कहता है मत डर। क्यों कह रहा है मत डर? क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी तेरी जिंदगी में आ सकती थी कि तू डर कर खुदा से दूर हो जाए। प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक। प्रभु को पता है तेरी जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थिति आ सकती थी कि तुमने तन मन धन, कैसी भी परिस्थितियों में तू अपनी जरूरत के समय किसी को पुकारे और कोई तेरी हेल्प करे, तू पुकार सकता था। इसलिए प्रभु कह रहा तू किसी की तरफ मत ताक, क्योंकि प्रभु तेरे को इन परिस्थितियों में तुझे दृढ़, स्ट्रांग और बलवंत करना चाह रहा है। मेरे पास आने वाले को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता हूं। प्रतिफल आपको चाहिए तो विश्वास करना होगा, और विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना पूरा काम करने दो, ताकि तुम पूरे पूरे सिद्ध होते जाओ। सिद्ध मतलब परफेक्ट होते जाओ, ताकि तुम्हें किसी भी बात की कोई भी घटी ना रहे, कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। तुम्हारी शब्द, तुम्हारी बातें ब्लेसेड हो, सुनने वाले पर अनुग्रह हो, तुम्हारी गवाहियां सामर्थ्य हो, लोग तुम्हें देखे तो वो आशीष पाए, उनकी गवाहियां बने, विरोधी फेवर में आए, लोग तुम्हें देखकर प्रभु में खींचे चले आए, उनका विश्वास मजबूत हो, वो तुम्हारे निकट आए, तुमसे दुआएं कराएं, आश्चर्य कर्म हो, तुम्हारे बदले हुए जीवन को देखकर लोग बदलें। इसलिए प्रभु पहले आपको बदलना चाहता है। शुरुआत आपसे होगी। परखे जा रहे थे, धीरज धरना, थोड़ा सा धीरज। इन परिस्थिति में आपको सिर्फ एक ही काम करना। मरियम ने कहा था प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो, सिर्फ यही। सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल है, सब कुछ आपके विरोध में, सब कुछ आप बहुत बेस्ट करके दे रहे हो लोगों के लिए, लेकिन आपको पलट कर अच्छा नहीं मिल पा रहा था। आप रोने तो खुदा के सामने रोए। उस समय अपनी जुबान को नियंत्रण में रखें, अपनी परीक्षाओं को, अपनी परिस्थिति को खराब मत करें, ना ही बिगड़ने दे, ना ही खींचने दे। प्रभु को काम करने दे। प्रभु कुछ आपकी जिंदगी में बड़ा करना चाहता है। शैतान को आपसे नफरत इसीलिए है क्योंकि आपके द्वारा खुदा बड़ा काम लेना चाहता है, इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा था। अगर शैतान आपके पीछे नहीं पड़ रहा, इसका मतलब शैतान को कोई दिक्कत है ही नहीं आपसे, शैतान को आपसे कोई खतरा है ही नहीं। अगर शैतान को आपसे खतरा है तो आपकी जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी हो सकती थी कि आपसे हो सकता है आप आंसू बहा रहे थे, आप दुख में थे,
लेकिन ध्यान रखना, प्रभु कह रहे हैं थोड़ा सा दुख उठाने के बाद। और वचन में लिखा है मसीह स्वयं जो हमारे दुखों में दुखी हो गया, वरन हमारे लिए मर भी गया और जी भी उठा, वरन उसने हमें बयाने में आत्मा दिया। कौन सा? पवित्र आत्मा, जो आहें भर भर कर, यहोवा को पता है ये दुआ नहीं कर पा रही, ये दुख में है, इसलिए प्रभु ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है। हमारे आंसू प्रार्थना के मोती बनकर उसकी गोद में गिरते हैं। भले ही हम प्रार्थना नहीं कर पाते, रोते रोते, लेटे लेटे, बैठे बैठे, जाते आते, व्हीकलों में, स्कूटी पे जा रहे हैं, कहीं काम कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, भले ये लोगों को नहीं लग रहा कि क्या कर रहा है, ये कुछ कर रहा नहीं, लोगों को पता भी नहीं चला, आपके आंसू प्रार्थना बनकर परमेश्वर की गोद में जा रहे हैं। सही समय पर खुद आपको रिवॉर्ड देगा। प्रभु आपको आकार दे रहा है, एक अच्छा आकार दे रहा है, ताकि आप एक अच्छा बर्तन बन जाओ। उसमें कोई ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री, ना कोई कमी, ना कोई टेढ़ा मेढ़ा, ना कोई छेद। वो बर्तन अच्छे तरीके से यूज हो सके। वो गंदे बर्तनों के समान नहीं जो यूजलेस है, जो सड़कों पे पानी डालने के लिए होते हैं, पानी छिड़कने के लिए होते हैं, ये जो वॉशरूम में छींची पीपी साफ करने के लिए होते हैं, या किचन में नॉर्मल ऐसे यूज करने के लिए होते हैं। आपको ऐसा उत्तम बर्तन जो किसी डीएम, जीएम, सीएम, पीएम के लिए, जो बड़े ओकेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, बड़े काम के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हर किसी को चेला नहीं बनाया, हर किसी को नहीं चुना, हर किसी को राजा नहीं बनाया, हर किसी को अनाइंट नहीं किया। ध्यान रखना, लोग परखे गए थे, लोगों के ऊपर सताव आया था, उनके साथ परमेश्वर रहा, फिर भी मेरे भाई और बहनों वो हर बात में दृढ़ और अटल रहे। चाहे वो बहुत कुछ उन्होंने खोया, सताव ने उनको दबा दिया। अय्यूब को याद करो, यूसुफ को याद करो, मूसा को याद करो, अब्राहिम को याद करो। उनकी परिस्थितियों को बिल्कुल तोड़ दिया गया था, कमजोर पड़ गए थे, लेकिन खुदा उनके साथ था। और जब उनकी गवाहियां बनी तो आज उन लोगों को हम पढ़कर हम आशीषित होते हैं। आपकी गवाहियों के द्वारा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगे, लेकिन खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दे। इस समय जो आपको करना है बस वो यही है कि हो सके तो पश्चाताप के साथ परमेश्वर के निकट आ जाएं और अपने आप को उसके अधीन कर दें कि प्रभु जो तू करना चाहता है वो मेरी जिंदगी में कर। मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी हूं तू मुझे ग्रहण कर, अपनी अगवाही में चला और मुझे हर एक परिस्थितियों में मुझे जय दिला और मेरा जीवन तेरे ग्रहण योग्य हो। बोल सकते हो आप प्रभु से कि प्रभु मैं जय नहीं पा रहा, मैं इन बुराइयों को नहीं छोड़ पा रहा, मैं ना गुस्सा, ना कुड़कुड़ाहट, ना व्यभिचार, ना गाली गलौज, लड़ाई दंगे, फालतू की बातें, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, ढाम, मतवालापन की बातें, लड़ाई दंगे, गाली गलौज की बातें, प्रभु मैं नहीं छोड़ पा रही, नहीं छोड़ पा रहा था, ऐसे व्यवहार को मैं नहीं छोड़ पा रहा था। आप मेरी मदद करें, आप मेरी मदद सहायता, क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर मेरा सहायक है। हमें उससे मदद मांगनी रेगुलर बेस पर। अगर आपको जय पानी है तो उसकी मदद मांगे। हो सके तो छोटे से उपवास में, चाहे आधे घंटे के लिए अपनी कमियों को छोड़ने के लिए उपवास रखे, उन परीक्षाओं पे जय पाने के लिए उपवास रखे, उन परिस्थितियों में से निकलने के लिए, उन पर जय पाने के लिए, गवाहियां पाने के लिए, आशीषित होने के लिए, प्रभु की अगवाही पाने के लिए आप उपवास रखें। चाहे आधे घंटे के लिए रखें, लेकिन रखने की कोशिश करें, खुदा आपको गवाही देगा। हालेलुया। खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दे। वो आपको एक अच्छा आकार दे रहा है, ऐसा आकार जिसके ऊपर तेल उड़ेला जाए, जिसमें तेल डाला जाए, और जब वो इस्तेमाल किया जाए लोगों की आंखों के आंसू पोंछ दिए जाए, लोग छुटकारे पाए, चंगाई पाए, गवाहियां पाए। तब आपको चिल्ला चिल्ला कर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं मसीह हूं, प्रभु पर विश्वास कर लो। लोग आपके व्यवहार, चरित्र, स्वभाव को देखकर ही खुदा में खींचे चले आएंगे। वो खुद कहेंगे तेरा खुदा सच्चा खुदा है, हमें उस खुदा के भवन ले चल, हमारे लिए उस खुदा से प्रार्थना कर, हमें बता प्रभु और क्या कर सकता है। हालेलुया। प्रभु